तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। अपन पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन एक एक से क्वेश्चन करेंगे, जिससे मैंने आपको बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजना हर एग्जाम में पूछता है। तो मैंने सोचा कि एक स्पेशल पंचवर्षीय योजना का आपको वीडियो डाल दूं। तो मैं आपका नीतीश भाई, तो मैं आपको ये पंचवर्षीय योजना आज करा दूंगा, क्योंकि योजनाओं से मैंने देखा है अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी एसएससी एग्जाम चैनल पर। जो अपना चैनल है ना, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल, तो इस पर आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आप सीधे टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी जो मैंने बोला। ठीक है, चलो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी इसमें रेड कलर ले रहा हूँ पेन के लिए। ठीक है, तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे अपन। ओके, तो देखो मैं इसको जूम अच्छे से कर लूं यहाँ से, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, टाइम मतलब इसका टाइम काल था, या इसका समय था, टाइम पीरियड बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसका टाइम पीरियड था दोस्तों 1900। एक सेकंड में इसको मिटा दूं पहले, ये सही चल भी नहीं रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, पहली पंचवर्षीय का टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 1956 तक दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से 1956 तक। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर ही रहा, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में भी लिखा 1951 से 1956 तक ये चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो अपन ने इसकी योजना बनाई थी ना, ये कौन से मॉडल था जिस पर वो आधारित थी? तो इसका मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ओके, इतनी सी बात समझ में आई आपको? कौन सा मॉडल था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, हर बार हर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। पहली योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो पहली योजना में प्राथमिकता किसको दी थी? कृषि को। जो अपनी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। किसको दी गई थी दोस्तों? कृषि को। ठीक है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? अगर हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना में बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी घाटी एवं भंडार नागला परियोजना शुरू की। ठीक है, इस योजना में बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी एवं भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू की थी। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जो योजना थी ना पहली पंचवर्षीय योजना में, इसमें एक सेकंड पेन नहीं आई है इसको मैं, इसमें ये हुआ था, क्या हुआ था? इस योजना में बहुउद्देशीय परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी एवं भाखड़ा नागल परियोजना की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी बात अपन को याद रखना है। देखो इसमें याद रखने की बात क्या है, इस पंचवर्षीय योजना में अपन को याद सिर्फ टाइम पीरियड रखना है, और इस पे ये रखना है कि किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और ये निकला हम कि कब कब लागू की गई थी, तो ये प्राथमिकता किसको दी थी। बस 3 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं अपन। ये रही नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड काल था 1956 से लेकर 1961। ठीक है दोस्तों, कितना था इसका? 1956 से लेके 1961। कितना था? 1956 से लेकर 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से लेकर 1961। तो चलो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? इसका मॉडल था पीसी महानोबिस मॉडल। क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल। ओके। हाँ, तो दूसरी योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को दी थी और हेराडोमल पर वो आधारित थी। 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। लेकिन ये दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से लेकर 1961 तक चली है। ये किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी, ये बताओ। तो इसमें दी थी भारी उद्योगों को। किसमें? भारी उद्योग। इसमें क्या हुआ था? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई कारखाने की भी शुरुआत हुई थी। तीन तीन कारखाने खुले गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। ठीक है, तो ये तीन कारखानों की शुरुआत भी की थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ओके, और भारी उद्योग पर भारी उद्योग पर प्राथमिकता दी थी उसको। ठीक है, उद्योग नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये तो अपन ने पहले पढ़ चुका है। उद्योग नीति 1956 में लागू हुई थी। ये आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं अपन। ये रही नेक्स्ट स्लाइड। तो अपन पढ़ेंगे अब तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। हाँ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेके 1966 तक। इतनी सी बात सबको समझ में आई। 1961 से लेकर 1966 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना में मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। क्या था दोस्तों? आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। तीसरी योजना असफल क्यों रही थी? देखो क्या क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या हुआ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तभी भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसलिए ये योजना में बहुत कमी आ गई थी। मतलब लगभग आधी कमी थी। आधी। इसकी अपन ने जो दर क्षमता थी इसकी 5.6% थी, लेकिन अपन को अचीव कितनी हुई थी? 2.8%। मतलब आधी ही हुई थी अपन को। जो अपना उद्देश्य था कि हमको इतना कवर करना इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के ऊपर, लेकिन अपन ने अचीव कितना कर पाया था? 2.8%। इसलिए इसमें अपन ज्यादा गिरावट हो गई थी। तो इसलिए कहा तीसरी ये पंचवर्षीय योजना अपनी क्या थी? असफल थी। है ना दोस्तों? ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हुई थी? अब ये भी बताना, रीजन बताना। तो पहले क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। ओके, फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। 3 साल बाद युद्ध के कारण हुआ था। पांच पंचवर्षीय 5 साल में होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे, इसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही थी? असफल रही थी। मैंने इतना बता ही दिया क्यों रही थी असफल। ठीक है, चलो ये अब क्वेश्चन ये रहा। हाँ, योजना आपका देखो, जब 3 युद्ध हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि महामारी भी आ गई थी। तो फिर अपन को पंचवर्षीय योजना को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था। अब रोकना पड़ा था तो क्यों, कब रोका था, उसका टाइम पीरियड कल अपन देखते हैं। योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? ये योजना अवकाश रहा था 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, कब से कब तक रहा था? 1966 से 1969 तक। इतनी बात सबको समझ में आई दोस्तों? 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा था। इसके प्रश्न क्या बनेंगे? योजना अवकाश किस अवधि में रहा? तो 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, हरित क्रांति कब शुरू हुई? देखो, जब क्या हुआ था कि यहाँ पे ये महामारी आ गई थी, तो सब कुछ खत्म हो गया था। मतलब खाने के लिए भी तड़प रहे थे लोग। तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो एम एस स्वामीनाथन ने यहाँ पे क्या की थी? भारत में हरित क्रांति शुरू की थी। हरित क्रांति कब शुरू की थी? 1966 से लेकर 1967 तक। कब की थी? 1966 से लेकर
1967 में। ओके, देखो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भी माने गए हैं भारत के, तो इन्हीं ने इसको शुरू की थी। ठीक है, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 में, लेकिन 1967 में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं। ये रही नेक्स्ट स्लाइड। 3 साल का अवकाश रहा, 3 साल के बाद फिर से चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना रही। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड काल था 1969 से लेकर 1974 तक। 1900 एक मिनट, ये सही से नहीं लिखा जा रहा। हेलो, थोड़ा रुकना दोस्तों। 1969 से लेके 1974। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड काल था 1969 से लेकर 1974 तक। तो इसमें लिखा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसमें क्या था? आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भर, मतलब खुद पर भरोसा होना चाहिए, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो मैं इसको थोड़ा और जूम करके, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो अब आगे अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसका टाइम पीरियड काल था 1974 से लेकर 1969 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ और उसको रीड भी करा रहा हूँ। 1974 से लेकर 1969 तक इसका टाइम पीरियड काल रहा पांचवी पंचवर्षीय योजना का। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन आएगा, गरीबी उन्मूलन किससे संबंधित था? तो किससे था? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इस योजना में आपातकालीन भी लगा था 1975 में। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, किस योजना में आपातकालीन लगा था? तो 1975 में लगा था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी बात सबको समझ में आ गई, कोई उम्मीद है। ठीक है, इस योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब ये क्वेश्चन यही बनेगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने। और कब दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक टाइम पीरियड काल था? 1974 से लेकर 1969 तक। ओके, 3-4 क्वेश्चन मैंने एक ही साथ रेडी करवा दिया आपको। ठीक है, इस योजना में 1975 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था तथा आपातकालीन भी लगा था। ये बात मैंने आपको बताई दी है अभी। ठीक है, इस योजना में काल के बदले अनाज योजना का प्रारंभ किया था। किसका? अनाज योजना का प्रारंभ हुआ था। किस योजना का? अनाज योजना का प्रारंभ हुआ था। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार रिपीट करा दूंगा, पहले अपन एक बार कर लिए अच्छे से समझ के, इसके बाद मैं आपको रैपिड फायर कराऊंगा। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का पीरियड काल था 1980 से लेकर 1985 तक। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। देखो, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। क्या है? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? ये है इसका। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण और एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसमें क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण और एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। ठीक है, इस योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो कौन सी योजना है जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980। इतनी सी बात आपको दिख ही रही होगी यहाँ पे। ठीक है, 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन वो कौन सी 6 बैंक, देखो ट्रिक्स बताऊं, छठी पंचवर्षीय योजना और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इस बात से आपको याद रखना है, तो जब भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आए तो आपको बताना छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैं जूम करता हूं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, सॉरी
यहाँ पे वार्षिक योजना चली थी, दो साल का अवकाश रहा है यहाँ पे, 2 साल के अवकाश के बाद फिर योजना शुरू हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, अब यहाँ पे देखो 1990 से 1992 के बीच कौन सी योजना रही? वार्षिक योजना। कौन सी योजना रही थी? वार्षिक योजना। इस समय सिडबी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो वार्षिक योजना में 1990 से 1992 के बीच में सिडबी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? सिडबी। अक्सर आपने पढ़ा हुआ है वर्ड सिडबी। ओके, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड काल कितना था दोस्तों? 1952 से लेकर 1957 था। कितना था? 1952 से लेके 1957। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। 8वीं पंचवर्षीय योजना तक अपन पहुंच गए। अपन को 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण। ठीक है, देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या था? बताइए दोस्तों। गरीबी उन्मूलन। 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्म और क्या था? क्या था दोस्तों? रोजगार सृजन। क्या था? रोजगार सृजन। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो रोजगार सृजन, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति, अब देखो ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आपको क्या बोलना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर वो ये बोले नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? 1991 में। कब लागू की गई थी? 1991 में। ठीक है, 1991 में। ओके, इस योजना में 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई थी। कौन सी? मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी प्रारंभ हुई थी इसी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ कब हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ। ये रही 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये रही 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड काल था 1957 से लेकर 2002। कितना था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1957 से लेकर 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समान विकास। क्या था इसका लक्ष्य? क्या था? सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी। इसी योजना में किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ हुआ था, मतलब इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कौन सी? ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कौन सी योजना में प्रारंभ हुई थी? तो आपको क्या बताना? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका टाइम पीरियड काल था 1957 से लेकर 2002। ठीक है, तो अब देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड काल था 2002 से लेकर 2007। कितना था? 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, 10वीं योजना का लक्ष्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8% आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। 8% आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। तो देखो सबसे ज्यादा सफल, सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी? यही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मेरे को। अब नेक्स्ट स्लाइड निकालते 12वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 2 योजना और बची अपने, बस थोड़ा बने रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। कब तक चली थी ये योजना? 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीर्घतम समावेशी विकास। ठीक है, क्या था?
तीव्रतम समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2012 से लेकर 2017 तक। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज समावेशी सतत विकास। देखो 11वीं में क्या था? तीव्रतम समावेशी विकास, लेकिन 12वीं में क्या? तेज समावेशी सतत विकास। कंफ्यूज मत होना है दोस्तों, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या? तीव्र समावेशी विकास, 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज समावेशी सतत विकास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। अपना लास्ट पेज बचा है अपना ये। अब लास्ट पेज में तो आपको पता है क्या करना होता है। ये अपना एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल, इस पर लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और सबसे अच्छी बात बता दूं आपको मैं यहाँ पे कि आपको पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप प्रिंट करा लेना बिल्कुल सीधे, यही पीडीएफ आपको मिलेगी, जो बोर्ड पीडीएफ नहीं, बिल्कुल साफ पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं इसका रैपिड फायर करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये रहा रैपिड फायर। चलो शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से लेकर 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आती थी? हेरोल्ड डोमन मॉडल। ठीक है, हेरोल्ड डोमन मॉडल। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि को लेकर प्राथमिकता थी। इसमें क्या थी? बहुउद्देश्य परियोजना, दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल परियोजना भी शुरू की गई थी। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। देखो माइंड में रीड करना है आपको, मैंने एक बार करा दिया तो आप दूसरी बार आपको माइंड में रीड करना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, दूसरी योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो भारी उद्योग को। इसमें क्या क्या हुआ था? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई कारखानों की भी शुरुआत हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसकी औद्योगिक नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? 1956 में। औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? 1956 में। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर 361 से लेकर 366 तक। सॉरी बड़ी मिस्टेक हो गई। 300 तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली है। इसके बाद क्या लगा था? अवकाश। ये लिखा है योजना अवकाश हुआ था 3 साल के लिए। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1966 तक। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रही थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, भारत और चीन का भी युद्ध हुआ था 1962 में, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। इस योजना अवकाश की अवधि यही थी 1961 से लेकर 1969 तक। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 से लेकर 1967 तक। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1961 से देखो 3 साल तक इसका अवकाश रहा। 3 साल बाद क्या रहेगा? 3 साल बाद फिर 1961 से लेकर 3 साल बाद अवकाश रहा, तो 3 साल तक अवकाश चला। इसके बाद अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। सॉरी, ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही खोल ली। एक मिनट सॉरी, अरे फिर से वो खुल गई है। हाँ, अब आई चौथी पंचवर्षीय। 3 साल तक अवकाश रहा, तो 3 साल अब उसमें जोड़ेंगे तो 1969 से लेकर 1974 तक। देखो 1900 देखो पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1966 से। अब 3 साल अवकाश रहेगा, तो 3 साल ये नहीं जोड़ेंगे, तो 1969 से लेकर 1974 तक चली गई चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिर और आत्मनिर्भरता। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या था? 1974 से 1969 तक टाइम पीरियड रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इस योजना में आपातकालीन भी लगा था 1975 में। इस योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। ये बहुत इंपोर्टेंट योजना है, इसको याद कर लेना अच्छे से। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस योजना में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ भी किया था। आपातकाल लगा था, ये बता ही दिया मैंने। इस योजना में काल के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बदले काल के बदले अनाज योजना प्रारंभ
की गई थी। अब आ गए अपन छठी पंचवर्षीय योजना पे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। इसमें ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण और एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए थे। इस योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। इतनी बात सबको समझ में आ गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? उत्पादकता, रोजगार एवं सामाजिक न्याय। और योजना में इंदिरा आवास योजना का आरंभ हुआ था। ओके। और इसमें सेवी की भी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? सेवी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मिनट। हाँ, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें वार्षिक वार्षिक योजनाएं चली थी 1990 से लेकर 1992 तक। 1990 से लेकर 1992 तक कौन सी वार्षिक योजना चली थी? वार्षिक योजना में श्रीदेवी की स्थापना हुई थी। फिर चली आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से लेकर 1957 तक। आठवीं योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1951 में। 1951 में। इस योजना में 1995 में मध्याह्न भोजन योजना भी प्रारंभ हुआ था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी कब शुरू हुई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आठवीं के बाद आएगी नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या गया था? 1957 से लेकर 2002 तक चली थी। और नौवीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, समान विकास। योजना में किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ हुई थी। इस योजना में कब हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड योजना? नौवीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना चली 2002 से लेकर 2007 तक। और इसका लक्ष्य क्या था? 8% आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। ये सर्वाधिक सफल रही थी। अब आते हैं अपन 11वीं और 12वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक लगी 17 तक रही। तो 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज समावेशी सतत विकास। तो हेलो दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा ये पूरी जो मैंने आपको पढ़ाया हो, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाया मैंने। तो एक बार आप खुद से पढ़ें तो इसको देख लें। और आप इसको पीडीएफ मैंने बता ही दिया कि एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम पर जाना और इसको अपन को ये लिखना है। क्या लिखना? मैं एक बार पेन से शो कर दे रहा हूँ। ये इसको लिखोगे तो आपको टेलीग्राम पे, कहाँ पे? सिर्फ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर मिलेगी ये सब पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।